Hello viewers, this is RK Azad, Prime News TV today. शहनवाज भाई, आपका वोटिंग का अधिकार छीन लिया जाएगा। आप भी चुप बैठे। अरे आप वोट नहीं दे पाओगे। अभी खड़े हो गए, उस समय क्यों नहीं बोला? हम बोले। कहाँ बोले? जो सिटीजनशिप है वो लेने का अधिकार किसी सरकार को है ही नहीं। का जितना आपका देश है उतना हम सब का देश है। अध्यक्ष महोदय, हम ये कहना चाहते हैं कि जिस माने कौन बोला नहीं बोला हम तो जानते नहीं है उसको, लेकिन शहनवाज भाई आपका वोटिंग का अधिकार छीन लिया जाएगा। आप भी चुप बैठे। अरे आप वोट नहीं दे पाओगे। अरे मुख्य सचिव बिहार के कौन है? मुख्य सचिव से बिहार का वोटिंग राइट छीन लिया जाएगा। अद्भुत है। अध्यक्ष मेरा नहीं हमारा भाई बाद में बोलेंगे। नहीं, पार्टी के मेरा नाम मेंशन किया आपने। मेरा एक मिनट आपने मेरा नाम मेंशन किया, संसदीय परंपरा है। अभी खड़े हो गए, उस समय क्यों नहीं बोला? हम बोले। कहाँ बोले? हम आपको बोलिए, देते हैं रिकॉर्ड। बोलिए। हम बता रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्ष के नेता ने मेरा नाम मेंशन किया है। संसदीय परंपरा है कि अगर आप नाम मेंशन करते हैं तो उसको बोलने का राइट मिलता। मैं धन्यवाद कर मैं कहता हूं कि जो नागरिकता का अधिकार है, जो सिटीजनशिप है, वो लेने का अधिकार किसी सरकार को है ही नहीं। हम सिटीजनशिप दे सकते हैं। जो एक बार जो भारत का नागरिक है वो सदा नागरिक रहेगा, ये बयान हो सकता है इसमें। अध्यक्ष महोदय, और बयान ये हम लोग तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पे चलने वाले। कोई जो एक मिनट मैंने कंप्लीट। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। मैं कह रहा हूं जब इस देश की आज़ादी मिली, जिन लोगों ने उस दिन तय किया कि ये मातृ वतन है, जननी मातृभूमि है, वो यहाँ रहे। उनका जितना आपका देश है उतना हम सब का देश है। हमको कोई दखल नहीं कर सकता। इस पर कोई चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। भारत का संविधान नागरिकता छीनने का अधिकार ही नहीं है किसी को, चाहे कितना भी बहुमत आ जाए। अरे शहनवाज भाई, जो बात आप कह रहे हैं ये हमको ने उधर समझाने की जरूरत है। यही तो बोले कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है भाई आप लोगों में, कॉन्ट्रास्टिंग आइडियोलॉजी है आप लोगों में। यही बतवा तो हम कब से कह रहे हैं, लेकिन रोवा लोग समझे नहीं रहे। समझिए। और हम तो अध्यक्ष महोदय हम तो बस यही चाहते। आप बताइए, हम लोग तो यही अपेक्षा कर रहे थे कि भाई मुख्यमंत्री जी इसको स्ट्रांगली कंडेम करेंगे और अपने सहयोगी, क्योंकि पार्टनर को सलाह देंगे कि भाई बाहर करो, ऐसे लोगों को निकालो। क्या मुख्यमंत्री जी में इतना ताकत नहीं है? करना चाहिए था। खैर, अब मुख्यमंत्री जाने उनका क्या विषय है क्या नहीं है, लेकिन हम तो इनके साथ काम कर चुके हैं और छोटे हैं, और इन्होंने कहा था बहुत खतरनाक है आरएसएस, तो हम तो उन्हीं की बात को याद दिला रहे हैं। हम तो जो जानकारी लिए हैं वो आप लोगों को दे रहे हैं। अब अच्छी बात जो लगे हमसे ले लीजिए, बेकार का तो यहाँ कोई जगह ही नहीं। बिना नारा वारा के चुनाव लड़ लेते हैं क्या हम लोग, या कोई मूवमेंट चलता है क्या? तो ये नारा देने वाला कौन लोग थे भाई? ये हमारे भाई थे, हमारे बुजुर्ग थे। इस जय हिंद का सम्मान होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? सारे जहां अच्छा का सम्मान होना चाहिए, लेकिन जिसने लिखा है उसका अपमान क्यों भाई? अब आप बताइए महोदय, जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी तो राकेश शर्मा चांद पे गए थे। जब राकेश शर्मा चांद पे गए तो इंदिरा जी ने पूछा कि चांद से, अंतरिक्ष से हमारा भारत कैसा दिखता है? तो राकेश शर्मा जी ने जवाब दिया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब महोदय, नाम जिसने ये लिखा तराने हिंद, वो लिखने वाले थे अल्लामा इकबाल। ये जानकारी होनी चाहिए। आप
जय हिंद का नारा लगाते हैं, हर अंत में हम लोग भाषण के वक्तव्य में जय हिंद बोलते हैं। उसको लिखने वाला कौन था? आबिद हसन सफरानी जी। मतलब जय हिंद का सम्मान होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? सारे जहां अच्छा का सम्मान होना चाहिए, लेकिन जिसने लिखा है उसका अपमान क्यों भाई? उसका अपमान क्यों? उसका सम्मान क्यों नहीं? हम तो जो जानकारी लिए हैं वो आप लोगों को दे रहे हैं। अब अच्छी बात जो लगे हमसे ले लीजिए, बेकार का तो यहां कोई जगह ही नहीं है। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं महोदय, आप जिस तिरंगे की बात करते हैं, उस तिरंगे को जो रूप जो दिया गया वो सुरैया तैयब जी ने देने का काम किया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। किसने लिखा भाई? बिस्मिल अजीम आबादी ने। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, मौलाना हसरत मोहानी जी ने। अंग्रेजों भारत छोड़ो, साइमन गो बैक। किसने बोला भैया? यूसुफ मेहर साहब जी ने, यूसुफ मेहर अली साहब जी ने बोला। अब बताइए इसमें क्या गलत है? तो हमने तो शुरू में यही कहा, देश की आजादी में सब लोगों ने बलिदान दिया। और जो क्रांति का आगाज हुआ, बिना नारा वारा के चुनाव लड़ लेते हैं क्या हम लोग? या कोई मूवमेंट चलता है क्या? तो ये नारा देने वाला कौन लोग थे भाई? ये हमारे भाई थे, हमारे बुजुर्ग थे, इस देश के नागरिक थे। और तो हम बहुत नाम, एपीजे अब्दुल कलाम नहीं होते तो मिसाइल बनता क्या इस देश में? आप ये इसमें कोई गलत